भक्त और भगवान का नाता प्रेम के ऊपर ही टिका हुआ है। प्रेम देखने में एक बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन बड़ा सार गर्भित है। सुनने में कितना कर्ण प्रिय लगता है, कितना श्रुति मधुर शब्द लगता है। प्रेम प्रेम ही तो है जिस पर समस्त संसार की वस्तुओं को वारा जा सकता है। जिस प्रकार से दूध में घृत छिपा होता है, संत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से सृष्टि के कण कण में, अणु रेणु में प्रेम समाया हुआ है। भगवत प्रेमियों, सत्संग को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित होने के लिए प्रेरित हो सके। यही आपकी सेवा है, अपनी सेवाओं को निभाइए। लेकिन जैसे कौन कूदे, लेकिन ये प्रभु के भक्त प्यारे ऐसे होते हैं जो पतंगे को अपना आदर्श मानते हैं। ये जानते हुए भी प्रेम को पंथ महानिरालो, तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है, तलवार की धार पर चलने का मार्ग है। लेकिन ये मतवाले भक्त अपने जीवन की, अपनी जान की, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना इस तलवार की धार पर चढ़ जाते हैं, तलवार की धार पर चढ़ जाते हैं। सच में जिसे जीवन का मोह नहीं होता, जिसे प्राणों का मोह नहीं होता, वही तो प्रभु की प्रेम वाटिका में विहार कर पाता है। प्रेम है क्या? संत कहते हैं प्रेम एक टेढ़ी खीर है, एक दुर्गम पथ है। ऐसा है जैसे मंदोदमत हाथी को अपने वश में कर लेना, सर्प के दांतों को जो विष से भुजे हुए हैं उसे निकाल देना। अपने हृदय की कसक ना ही किसी से कहनी है, ना जीना है ना मरना है, यही प्रेम है। प्रेम प्रेम कह देने से प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। प्रेम को समझने के लिए प्रेम रूप होना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा, यूं तो मंसूर बनकर फिरते हैं दुनिया में सैकड़ों, दीवानगी का दावा करते हैं जहां, पाते हैं खास खास ही मुकाम में इश्क। क्योंकि मुकाम में इश्क हर किसी के दारो रस्म कहां, हर किसी के दारो रस्म कहां। उन्होंने कहा, यूं तो प्रेम के दावे करने वाले संसार में बहुत हैं, उनकी कमी नहीं है, लेकिन प्रेम एक ऐसा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जा सकता। उसको गाने के लिए विशेष साज की आवश्यकता पड़ती है, विशेष हृदयों की आवश्यकता पड़ती है। और जब भक्त अपना ऐसा हृदय प्रस्तुत करता है तो भगवान भी अपने प्रेम के अमृत को भक्त के हृदय रूपी पात्र में उड़ेल देते हैं और उसे लबालब भर देते हैं, उसे आनंद से भर देते हैं। संसार की ओर दृष्टि घुमाकर देखें तो संसार में भी प्रेम शब्द बहुत प्रचलित है। प्रेम शब्द की परिभाषा हर व्यक्ति अपने अनुसार करता है। किसी के लिए प्रेम, क्योंकि प्रेम इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से और शब्दों का सुमेल पाकर खंड खंड हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कभी भी प्रेम की बात करते हैं तो किन्हीं दो लोगों का चित्र हमारे आंखों के समक्ष आ जाता है। हम तो प्रेम को भी बांटकर देखते हैं। संत कहते हैं प्रेम की शुरुआत भले ही दो से होती है, चाहे वो गुरु शिष्य का नाता हो, चाहे वो भक्त भगवान का नाता हो। प्रारंभ भले ही दो से होता है, लेकिन प्रेम का अंत कभी दो से नहीं होता, वहां तो एक रह जाता है। और जब एक भी नहीं रहता है तब प्रेम की पराकाष्ठा को भक्त प्राप्त कर लेता है, प्रेम की पराकाष्ठा को पा लेता है। जैसे आपने एक छोटा सा बीज देखा होगा, जब आप बीज को धरती पर रोपित करते हैं, आप उसे
धरती भी देखेंगे अलग रूप से और बीज को भी अलग रूप से दृष्टिगोचर होगा। लेकिन आप कुछ दिन बचता है तो ब्रह्म बचता है, ऐसा प्रेम भक्तों ने अपने हृदय में रखा और प्रभु को उसी प्रेम की डोरी के साथ बांध दिया। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसे चरित्र, धन्य है ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने प्रेम का आश्रय लेकर प्रभु को प्राप्त कर लिया और आनंद की वाटिका में विहार किया। आज हम ऐसी ही वाटिका में भ्रमण करेंगे जहां भक्तों की विरहा, भक्तों का प्रेम, भक्तों की तड़प दृष्टिगोचर होगी। कैसे वो प्रभु को पाने के लिए तड़प उठते हैं, कैसे भक्त के हृदय में एक आह होती है अपने प्रभु से मिलने के लिए। ऐसी आह, जैसी आह एक पक्षी के बच्चे में होती है। एक पक्षी का बच्चा अपनी मां की बाट जोहता है, कब मेरी मां आएगी और मुझे भोजन प्रदान करेगी। एक ललक उसके हृदय में होती है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बछड़ा अपनी माता की बाट जोता है जो वन प्रदेश में गई है, जिस प्रकार से एक स्त्री अपने प्रवासी पति का इंतजार करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है और विह्वल हो उठती है, ऐसे ही भक्तों का हृदय भी विह्वल हो उठता है। वो किसी संसार की वस्तु के लिए विह्वल नहीं होते हैं, वो प्रभु को पाने के लिए करुण क्रंदन करते हैं, प्रभु के पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। चित्तौड़ की रानी गिरधर गोपाल के लिए पागल हो गई, मतवाली हो गई, मस्त हो गई। ये प्यार ही तो था जिसने सर्प को भी शालिग्राम में परिवर्तित कर दिया, जिसने विष को भी अमृत बना दिया। ये प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। निरंतर अपने कृष्ण को मिलने की चाह लिए कभी कहीं दौड़ पड़ती और कभी कहीं चल देती। कहीं तो मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए, कहीं मुझे मेरा कृष्ण मिल जाए, मेरे प्रभु मिल जाए, मेरा सर्वस्व मिल जाए, मेरा जीवन बन जाए। काले रंग के श्याम मेघों को देखती तो लगता मेरे कृष्ण आ गए हैं। हाँ, कृष्ण करती हुई पुकार करने लगती, प्रभु कहां हो? मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं, मैं आपका सानिध्य पाना चाहती हूं। कभी हंसती, कभी रोती, कभी विलाप करने लग जाती तो कभी बेसुध होकर धरती पर गिर जाती। मीरा की जब ऐसी स्थिति उनके परिवार के लोगों ने देखी तो परिवार वालों को लगा मीरा को कोई मानसिक रोग लग गया है, इसको कोई रोग लग गया है, तभी तो विचित्र विचित्र कार्य करती है, कभी दौड़ पड़ती है, कभी रो पड़ती है। अब इसका उपचार कराना होगा, कैसे उपचार कराएं? एक वैद्य को बुलाया गया। जैसे ही वैद्य को बुलाया गया, कहा, हे वैद्यराज, मीरा को भयानक रोग हो गया है और इस रोग का उपचार केवल आप कर सकते हैं, आप इसका उपचार करें। वैद्य ने जैसे ही मीरा की नब्ज को पकड़ा तो मीरा करुण क्रंदन कर उठी। हे वैद्यराज, तुम मेरी पीड़ा को क्या समझ पाओगे? मेरी पीड़ा कोई संसारी पीड़ा नहीं है, मेरी विरहा कोई संसार के लिए नहीं है। तुम मेरे दर्द को क्या समझ पाओगे? क्योंकि मेरे दर्द को एक दर्दी समझ सकता है, मेरी विरह वेदना को एक विरही व्यक्ति समझ सकता है, तो क्या समझ पाएगा? हे वैद्य, करुण क्रंदन कर उठी। वैद्य राज ने नब्ज पकड़ी, कहने लगे, मीरा को तो भयानक मानसिक रोग हुआ है, इसका उपचार करना पड़ेगा। तो मीरा खिलखिलाकर हंसने लग गई। वैद्य ने कहा, देखो इसके लक्षण प्रत्यक्ष हो रहे हैं, कभी रोती है, कभी हंसती है। मीरा कहने लगी, मैं तो तुम पर हंस रही हूं हे वैद्यराज।
भक्त की पीड़ा तो भक्त समझ सकता है। और वैद्य राज की ऐसी प्रतिक्रिया को देखकर मीरा के हाथ में पड़ा तारा बज उठा। सरगम निकली, मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई।
जाने कोई मैं तो प्रेम दीवानी 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 मैं तो प्रेम दीवानी। आज मीरा मानो उस वैद्य को कह रही है, तू मेरी पीड़ा को क्या समझ सकता है। मेरी पीड़ा को वही समझ सकता है जो मेरे प्रभु से प्रेम करता है। उसकी दर्द, उसकी विरह को जिसने धारण किया है, तो साधारण सा मानव होकर मेरी पीड़ा को क्या समझ पाएगा। मेरी पीड़ा का उपचार तुम्हारे पास नहीं है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, तभी मेरा उपचार होगा। कृष्ण कन्हैया ही मेरे दर्द का उपचार है और संसार में मेरा कोई उपचार नहीं कर सकता। सच में भक्तों के प्रेम, भक्तों की विरह, भक्तों की वेदना को एक साधारण मानव कहां समझ पाता है। जैसे कि गोलाकार चित्र का कोई और छोर नहीं मिल सकता, ऐसे ही माया के सागर में अकंठ डूबा हुआ व्यक्ति भक्तों के चरित्र को, उनकी विरह को, उनके आंसुओं को, उनके प्रेम को नहीं समझ सकता। वह उन्हें पागल ही कहता है। लेकिन भक्त तो पागल बनकर भी उस तत्व को पा जाते हैं और समस्त संसार के सामने आदर्श स्थापित कर देते हैं। ऐसे भक्त होते हैं। और आज हम ऐसे ही विरह और मिलन से परिपूर्ण, ऐसे ही प्रभु के एक अनन्य भक्त की गाथा को श्रवण करेंगे, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात भक्तिमती शबरी है। जिसके हृदय में प्रेम है, विरह है, पीड़ा है, मिलन की आस है और भक्ति की पराकाष्ठा है। आज हम भक्तिमती शबरी के जीवन में से प्रेम, विरह, मिलन, क्रांति, ना जाने कैसे कैसे पक्षों का दीदार करेंगे, जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने दिया, हमारे समक्ष रखकर लिखा, और आज हम उसी की विवेचना अवश्य करेंगे। संत कहते हैं कि भक्तिमती शबरी एक भील जाति की कन्या थी और उसके जो पिता थे वो जाति के सरदार थे। और मैंने महात्माओं के श्रीमुख से सुना है कि भक्तिमती शबरी बचपन से ही प्रभु के चरणों की अनुरागिनी थी। प्रभु के चरणों से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा स्नेह था। जब भी कभी उसके गांव में संत आते तो वो दौड़कर उनके पास चली जाती, सत्संग सुनती, हरि चर्चा सुनती, उनकी सेवा करती और अपने जीवन को धन्य करती। कहते हैं कि इस प्रकार से सेवा करते हुए, हरि चर्चा करते हुए शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जैसे ही शबरी बड़ी हुई, हर माता पिता की तरह शबरी के माता पिता को भी शबरी के विवाह की चिंता सताने लगी। और शबरी के पिता ने शबरी का विवाह निश्चित कर दिया गया, तारीख निश्चित हो गई, सब तैयारियां प्रारंभ हो गई। कथा बताती है कि विवाह से एक दिन पूर्व शबरी अपने घर के आंगन में जैसे ही पहुंची तो एक विचित्र सा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। शबरी ने क्या देखा कि उनके घर के आंगन में बहुत सारी भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। तो जल्दी से शबरी ने अपने पास खड़ी माता से पूछा, माँ, ये आज हमारे आंगन में इतनी भेड़ बकरियां क्या कर रही हैं?
तो माता ने कहा, अरे तू कितनी भोली है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? कल तुम्हारा विवाह होने वाला है और इन भेड़ बकरियों का कल मांस परोसा जाएगा बारातियों को। जैसे शबरी ने सुना, प्रश्न किया, मां मेरा विवाह है, कल बाराती आएंगे, लेकिन इन अमूक जीवों की हत्या क्यों? माता ने कहा, यह कैसा प्रश्न हुआ? क्या तुम्हें इतना भी नहीं ज्ञात? ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल की रीति है और हम उसी रीति का निर्वाह करेंगे। कल हम मांस नहीं खिलाएंगे तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? इसीलिए ये सारा इंतजाम कर रखा है। शबरी ने कहा, मां ये कैसी रीति है, ये कैसी परंपरा है जो एक इंसान अपनी जीवा की स्वाद पूर्ति के लिए ऐसे जीवों की हत्या कर देता है? मैं ऐसी नीति, ऐसी परंपरा, ऐसे रिवाजों को नहीं मानती, मैं ऐसी परंपरा का खंडन करती हूं। शबरी की मां ने कहा, क्या कह रही हो तुम? अरे पागल तो नहीं हो गई? अरे जब मेरा विवाह हुआ था तो इससे भी ज्यादा भेड़ बकरियों को काटा गया था, इससे भी ज्यादा मांस को परोसा गया था। मैंने तो अपनी मां से प्रश्न नहीं किया ये सब क्या हो रहा है। आज तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? चुपचाप भीतर जाओ और अपने कार्य को करो, क्योंकि कल बाराती आने वाले हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। शबरी ने कहा, मैं ये विवाह नहीं करूंगी मां, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मैं आपको कह रही हूं, मेरे कारण जीवों की हत्या हो, मेरे कारण किसी को कष्ट हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं विवाह ही नहीं करूंगी मां। मां रुष्ट हो गई। विवाह कैसे नहीं करेगी? विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम विवाह नहीं करोगी तो तुम्हारे पिता जबरन तुम्हारा विवाह कर देंगे। इसलिए चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और वहां पर अपने कार्य पर ध्यान दो। इस बाहर जो कुछ हो रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शबरी अपने कक्ष में चली गई। सोचने लगी, ये कैसी समाज की रीति, कैसी परंपरा है। ऐसी परंपराओं को, ऐसी रीतियों को बनाने वाला परमार्थी नहीं हो सकता, वो स्वार्थी ही होगा जो अपनी जीवा की पूर्ति के लिए ऐसे कुकर्म, ऐसे कुकृत्य करता है। शबरी का मन खिन्न हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा विभत्स तांडव मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकती। मैं ऐसी परंपरा, ऐसी रीति, ऐसे रिवाजों का खंडन करती हुई इस परंपरा को अवश्य बदलूंगी। आज शबरी का मन खिन्न हो गया समाज की ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसे विभत्स रूप को देखकर। लेकिन विडंबना है, त्रासदी है, हमारा मन ऐसे विभत्स कृत्यों को देखकर द्रवित नहीं होता है। हमारा मन ऐसे विभत्स कार्यों को देखकर प्रश्न नहीं करता है, क्यों? क्यों एक इंसान अपनी जीवा स्वाद पूर्ति के लिए अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का सहारा लेता है? क्यों एक इंसान अपनी जीवा की पूर्ति के लिए, उसका रसा स्वादन करने के लिए शास्त्रों की मनगढ़ंत अर्थों के अनर्थ कर देता है? क्यों ऐसा विभत्स तांडव समाज में होता है? आज भी ऐसे विभत्स कृत्यों की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवा स्वाद पूर्ति के लिए इन निर्जीव जीवों की हत्या करते हैं और मांस का भक्षण करते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है तो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हमारी परंपरा है, सदियों से चली आ रही हमारी रीति है और हम उस रीति का अनुपालन कर रहे हैं, उस परंपरा का अनुपालन ही तो कर रहे हैं। यहां तक तो कुछ लोग यहां तक विचार दे देते हैं, हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं और उसके पश्चात जो भोज बनता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये रीतियां ही तो हैं। आप स्वयं रीतियों का खंडन करते हैं, कभी रीतियों के उत्थान की बात करते हैं, ये क्या है? सज्जनों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी आज। जिन रीतियों, जिन परंपराओं का हम सहारा लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई रीति, ऐसी कोई परंपरा निर्मित है? हम दावा करते हैं हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, ऐसे कृत्य कार्य करते हैं,
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? मुझे इसका उत्तर चाहिए, इसका जवाब चाहिए। क्या हम ऐसा कार्य करेंगे, भगवान की बनाई हुई सृष्टि के जीवों की निर्मम हत्या करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये तो वही बात हो गई, एक मां के दो पुत्र हों, उसकी दो संतानें हों और एक पुत्र कहे मैं अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए दूसरे पुत्र की बलि दे देता हूं, मेरी मां मुझे गोद में ले लेगी, मुझसे बहुत प्रेम करेगी, तो क्या मां उसे गले से लगा लेगी? नहीं लगाएगी। ईश्वर भी सृष्टि की मां है, वो ऐसे कृत्यों से प्रसन्न होने वाले नहीं है प्रभु। इसलिए अपनी जीवा स्वार्थ पूर्ति के लिए शास्त्रों का अर्थों का अनर्थ मत कीजिए, शास्त्रों के अर्थों की गहराई को समझिए। शास्त्र हमें कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन हम कुछ समझ रहे हैं। कहते एक बार कबीर जी सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुनाते हुए उन्होंने समस्त संसार को जागृत करते हुए एक श्लोक का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान, काशी करवट को चले तो भी नरक निधान, तो भी नरक निधान। कबीर जी ने कहा, भगवत प्रेमियों, सत्संग को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित होने के लिए प्रेरित हो सके। यही आपकी सेवा है, अपनी सेवाओं को निभाइए। जो इंसान मांस मछली इनका सेवन करता है और इनका सेवन करने के पश्चात चाहे वो लाख तीर्थाटन कर ले फिर भी उसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तिल भर मछली खाए के, वो ये उद्घोष दे रहे थे। वहां पर एक सज्जन बैठे, उन्होंने कहा, ये बिल्कुल संत महात्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तिल भर मछली खाते हैं उन्हें नरक मिलता ही मिलता है, लेकिन जो पेट भर मछली खाएंगे, पेट भर मांस खाएंगे, उन्हें तो सीधे स्वर्ग की टिकट मिलेगी। इसलिए तिल भर मत खाना। कबीर जी कह रहे पेट भर के खाना। कैसे लोग हैं हम शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। हम कहते शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं मांस का भक्षण करो, शास्त्र कहते हैं बलि दो। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं निहित है। जिस समय अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जिस समय भारत की ऐसी प्रभुता को देखा, भारत की ऐसी उच्च शान को देखा, तो उन्होंने सोचा आखिर इतना प्रभुत्व भारत में क्यों है? भारत का प्रत्येक नागरिक संस्कारी क्यों है? भारत का प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान क्यों है? तो अंग्रेजों ने खोजा आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो जिस समय खोज उनकी विराम की ओर गई तो उन्होंने पाया भारतीय इसीलिए संस्कारवान है, इसीलिए गुणवान है, क्योंकि भारतीयों के अस्तित्व का आधार यहाँ के वेद हैं, यहाँ के शास्त्र हैं, यहाँ के पवित्र ग्रंथ हैं। फिर क्या था? अंग्रेजों ने सोचा यदि भारत को गुलाम करना है, भारत पर विजय प्राप्त करनी है, तो इनके ग्रंथों को अपभ्रष्ट करना होगा। उन्होंने किया, उन्होंने हमारे ग्रंथों का अर्थों के अनर्थ कर दिए और ऐसे ऐसे अर्थ उन्होंने हमारे समक्ष रखे कि आज इंसान उन्हीं अर्थों का अनुपालन करता हुआ अपनी संस्कृति से विलग होता चला गया और ऐसा समय आ गया है कि हमें अपनी संस्कार संस्कृति का पता ही नहीं है। क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं और यदि एक शब्द का अर्थ संदर्भानुकूल न लिया जाए तो अनर्थ हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर देखें, संस्कृत भाषा में एक शब्द है गो। गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है ये सृष्टि। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ऋषि मुनि गो सेवन करते थे, तो यहां पर हमने मनगढ़ंत अर्थ लगा लिए कि ऋषि मुनि गौ का सेवन करते थे, वो मांस का भक्षण करते थे। बंधुओं, गौ का अर्थ यहां गाय नहीं है, गो का अर्थ यहां इंद्रियां हैं। अर्थात हमारे ऋषि मुनि
अपने इंद्रियों का भक्षण करते थे। ये अलंकारी भाषा है, अर्थात अपने मन को बाहरी चीजों से, वस्तुओं से हटाकर अपने ब्रह्म पर केंद्रित करते थे, आत्म केंद्रित करते थे। ऐसी महानता हमारे शास्त्रों में ये बताया, लेकिन हमने अनर्थ कर दिए। दूसरा प्रश्न लोग करते हैं, गोमेध यज्ञ। उन्होंने कहा शास्त्रों में गोमेध यज्ञ का वर्णन आता है, जिसका अर्थ लगाते हैं जिसमें गाय की बलि दी जाती है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, यज्ञ को परिभाषित करते हुए कहते हैं, यज्ञ अध्वर नाम इत्वह, यज्ञ नाम हिंसक। उन्होंने कहा यज्ञ अर्थात अध्वर शब्द लगने से प्रत्येक यज्ञ हिंसा रहित हो जाता है। यज्ञ में हिंसा नहीं होती है, लेकिन हमें भाषा का ज्ञान न होने के कारण, अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण हमने कैसे अनर्थ कर दिए। इसीलिए हमारे तो शास्त्र कहते हैं, खरी चेतावनी देते हैं, समझाते हुए कहते हैं, ऐसी वस्तुओं का उपभोग मत करें, मांस का भक्षण मत करें। हमारे ऋषियों ने तो मांस को निषिद्ध बताया है। उन्होंने कहा जो मांस का भक्षण करता है वो नरकगामी बनता है। वो अपना इस लोक को तो क्या, परलोक में भी अपने पुण्यों को नष्ट कर लेता है, जो मांस का भक्षण करता है, जो ऐसे कृत्य करता है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में इंसान को यह समझना बड़ा कठिन लगता है। उसके लिए मांसाहार बड़ा उपयुक्त हो गया है और शाकाहार की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आज इंसान के मन मस्तिष्क पर एक धारणा बैठ गई है कि शाकाहारी भोजन जो है वो मांसाहार से कम उपयोगी है। आज इंसान बड़े बड़े तर्क देता है, भाई स्वास्थ्य बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें मांस का भक्षण करना चाहिए। मांस खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, प्रोटीन मिलता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। बड़े तर्क देता है इंसान। ठीक है, यदि आपको इतना बोध है कि मांस खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, प्रोटीन की मात्रा मिलती है, प्रोटीन की मात्रा शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि मांस में कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है? हमारे वैज्ञानिक कहते हैं मांस में जो प्रोटीन होता है वो 25% होता है और मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 30% पाई गई है। हरी सब्जियां, दाल, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 25% तक पाई जाती है। जो प्रोटीन की दुहाई देकर हम अपनी जीवा स्वाद पूर्ति करते हैं, वो प्रोटीन तो शाकाहारी बने रहकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मात्र इन बाहरी दुहाइयों से आप मांस का भक्षण मत करें। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक प्रोटीन यूरिक एसिड बढ़ाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, कितनी समस्याओं को जन्म देता है। क्योंकि प्रोटीन की जो शक्ति होती है यदि बढ़ जाती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं, क्रियोटिन, ल्यूकोमिन, ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं जिन्हें बाहर धकेलने के लिए शरीर को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हमें लगता है मांस का भक्षण करने से हम ऊर्जावान बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ऊर्जा है वो भी व्यय हो रही है। ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया गया मैक्सिको की पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासियों पर, जो फल फूल, शाक सब्जियां इत्यादि का भोग करते हैं। और ओरेगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि वो लोग इतने शक्तिशाली हैं, इतने स्वस्थ हैं कि उनके चलने की क्षमता इतनी है कि वो लगातार 24 घंटे चल सकते हैं। शाकाहार में इतनी शक्ति होती है। और जापान में एक सर्च की गई, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं वो अधिक देर काम नहीं कर पाते, उनका मन सुस्ताने लग जाता है और बीमारियां तो लगती ही लगती हैं। तन को रुग्ण करते हैं, मन को भी रुग्ण करते हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, सात्विक आहार के लिए प्रेरित किया। इसलिए हमारे शास्त्र हमें सात्विकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तामसिकता की ओर अग्रसर नहीं कर रहे हैं। बंधुओं,
एक शमशान घाट में जाते हैं, मुर्दा जलाते हैं और आकर पहले स्नान करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस मन मंदिर में रोज ना जाने कितने मुर्दे हम काटते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची लगाते हैं और इस मन मंदिर में डाल देते हैं। कितना बड़ा इस मन मंदिर का अपमान कर रहे हैं। हम प्रभु के भक्त नहीं हो सकते? मंदिर में तो सतर्क रहते हैं, चप्पल भी अंदर नहीं जानी चाहिए, लेकिन इस भगवान के घर में, इस मंदिर में ना जाने कैसी कैसी चीजों को डालते चले जा रहे हैं। जागना होगा, भक्त बनना होगा। इन इंद्रियों का सदुपयोग करें, अपनी जिह्वा का सदुपयोग करें। ईश्वर ने इंद्रियां दी हैं, प्रभु का गुणगान करने के लिए दी हैं। मन दिया है, प्रभु का चिंतन करने के लिए दिया है। जिह्वा दी है, प्रभु के नाम का रस का आस्वादन करने के लिए दी है। इसीलिए कहा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। यदि जीवन में हरि नहीं है, जीवन में प्रभु का रस नहीं है, तो ये रस एक दिन हमें नरक की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए पान करना है तो प्रभु के नाम के रस का पान करें। पान करना है तो उस आनंद रस का उसका पान करें, जिसका पान करने के पश्चात एक जीवात्मा भव से पार हो जाती है। और भक्त समस्त मानव जाति को उस हरि, उस प्रभु के आनंद की रस की महिमा का व्याख्यान देता हुआ क्या कहता है, आइए हम भी सुनते हैं। हरि नाम तो भज ले, हरि नाम तो भज ले बंदे, काम यही तेरे आएगा। हरि नाम तो भज ले बंदे, काम यही तेरे आएगा। प्रभु नाम का, प्रभु नाम का, प्रभु नाम का अमृत पी ले, भव से तू तर जाएगा। प्रभु नाम का अमृत पी ले, भव से तू तर जाएगा। हरि नाम तू भज ले बंदे, काम यही तेरे आएगा। हरि नाम तू भज ले बंदे, काम यही तेरे आएगा। प्रभु नाम का, प्रभु नाम का, प्रभु नाम का अमृत पी ले, भव से तू तर जाएगा। प्रभु नाम का अमृत पी ले, भव से तू तर जाएगा। हरि नाम का प्याला पी ले, तू बन जा प्रभु का दीवाना। हरि नाम का धनी बंदे तेरे संग है जाना। हरि नाम का प्याला पी ले, तू बन जा प्रभु का दीवाना। हरि नाम का धनी बंदे तेरे संग है जाना। सभी की तालियां हो जाए, सभी के दोनों हाथ ऊपर, जय हो। आपको समझ आ रहे हैं सभी को? हरि नाम का प्याला पी ले तू
बन जा प्रभु का दीवाना। आप में से कौन कौन उस प्रभु का दीवाना बनना चाहते हैं? आपको देख के तो नहीं लग रहा है, ना आप ताली बजा रहे हैं, ना ही आप प्रभु के मस्ती में झूम रहे हैं। कौन कौन बनना चाहता है प्रभु का दीवाना? तो सभी के दोनों हाथ ऊपर हो जाएं और प्रभु की मस्ती में झूमना है और साथ साथ गाना भी है और तालियों का सहयोग करना है। और क्या गाना है? हरि नाम का प्याला पी ले तू बन जा प्रभु का दीवाना, हरि नाम का धनी बंदे तेरे संग है जाना। हरि नाम का प्याला पी ले तू बन जा प्रभु का दीवाना, हरि नाम का धनी बंदे तेरे संग है जाना। बोलिए स्यावर रामचंद्र महाराज जी की। हमारे शास्त्र, हमारे भक्त हमें उस परम रस की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी अपने जो मन के अनुकूल हम अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम सही मार्ग और सन्मार्ग का चुनाव कर पाएं। और जिस समय माता शबरी ने ऐसा देखा कि कैसा विभत्स रूप है समाज का, कैसी रीति, कैसी परंपराएं, कैसे रिवाज हैं और मैं ऐसी परंपरा को नहीं मानती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी,
और जैसे ही रात्रि हुई, सभी सो गए, सारी सृष्टि निद्रा मग्न हो गई, लेकिन शबरी को नींद कहां। शबरी के नेत्रों में तो वही जीव घूम रहे थे। तभी उसी समय शबरी ने निर्णय लिया, मैं ऐसे समाज में नहीं रहूंगी, मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहूंगी जो शास्त्रों के सही अर्थों को समझ नहीं पाते। मैं उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए निकलूंगी। और उसी समय अपने घर का परित्याग किया और शबरी चल पड़ती है वन की ओर। शबरी को पता नहीं है उन्होंने कहां जाना है। कोई मार्ग, कोई मंजिल, कोई रास्ता, कोई कुटीर नहीं पता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर परिवार बंधु बांधव निकल पड़ी शबरी। जानती थी कि मेरे पिता मुझे प्रातः ढूंढेंगे अवश्य। तो शबरी क्या करती, दिन में कहीं छिप जाती और रात्रि में अपनी यात्रा तय करती। खोज कर रही है, यात्रा कर रही है, मैं कहां जाऊं, किस स्थान पर रहूं जहां मेरी भक्ति फलीभूत हो, मैं भक्ति को प्राप्त कर सकूं। और इधर जिस समय प्रातः काल हुई, शबरी की मां ने देखा शबरी तो बिस्तर पर नहीं है। शबरी के पिता के पास गई, जाकर कहा शबरी नहीं है, विवाह होने वाला है, हम लोगों को क्या कहेंगे। उसी समय शबरी के पिता शबरी को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें शबरी नहीं मिली, क्योंकि शबरी जानती थी। और चलते चलते शबरी दंडकारण्य के बीचों बीच पहुंच गई। और जैसे ही इतिहास कहता है दंडकारण्य में पहुंची तो शबरी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। शबरी ने देखा बहुत सारे हठी, योगी, तपस्वी साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। किसी ने तन पर भस्म रमाई है, किसी ने त्रिपुंड लगाया हुआ है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई धुनी रमा कर बैठा है, कोई प्रभु का स्मरण कर रहा है, कोई उल्टा लटका है, किसी ने लंबी लंबी जटाएं रखी है, तो किसी के सर पर बाल ही नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। जैसे शबरी ने देखा मन प्रसन्न हो गया, सोचने लगी मैं यही रुक जाती हूं। यहाँ इतने लोग तपस्या कर रहे हैं, अगर मैं इनकी सेवा करूंगी तो हो सकता है मुझे भी प्रभु मिल जाए, मुझे भी भक्ति मिल जाए, मुझे भी भक्ति का थोड़ा सा फल मिल जाए। और वहीं पर रहना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन शबरी के मन में आता है मैं तो भील जाति की कन्या हूं, इनके सामने आकर इनकी सेवा नहीं कर सकती। तो शबरी क्या करती, रात्रि में मार्ग साफ कर देती, पुष्पों को चुनकर ले आती, प्रातः होने से पहले ही जल भर देती, लकड़ियां एकत्र कर देती। जिस समय हठी योगियों ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, अरे कौन है जो हमारे उठने से पहले ही सारा कार्य कर देता है, अवश्य कोई प्रभु का भक्त होगा, प्रभु का प्यारा होगा, लेकिन वो प्रभु भक्त है कहां, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन शबरी सामने नहीं आती। कहते एक बार शबरी सुबह मार्ग साफ कर रही थी, उसे विलंब हो गया। तभी एक हठ योगी ने देखा एक स्त्री मार्ग साफ कर रही है, तो उसने कहा आप कौन हैं? क्या आप ही हैं जो निरंतर मार्ग साफ करती हैं, यहां सेवा करती हैं? क्या आप वही हैं? तो शबरी एकदम से भयभीत हो गई, कहने लगी महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ही हूं, आपकी अनुमति के बिना कर रही थी। मैं शबरी, भील जाति की कन्या शबरी हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही हठयोगी ने सुना भील जाति की कन्या, अरे इसने तो हमारा सारा योग, सारा तप नष्ट कर दिया। अरे तुम्हारा स्पर्श कर, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का भोग कर हम तो मलिन हो गए हैं। मैं हमारे नेत्रों के सामने से चली जा, यदि एक क्षण भी और रुकी तो मैं श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। हमारे तप को, हमारे बल के प्रभाव को तूने नष्ट कर दिया है। और आवेश में वो हठ योगी जैसे ही क्रोध में आकर पंपा सरोवर की ओर जाने लगा, वहां पर गया तो उसने देखा पंपा सरोवर का जल मलिन हो गया है।
कहने लगे आज ये पंपा सरोवर का जल उसी दुष्टा के कारण मलिन हुआ है, ना जाने ये कब स्वच्छ होगा। तभी आकाशवाणी हुई, जब राम आएंगे, उनके चरणों की छांव मिलेगी, तभी ये जल पवित्र हो पाएगा, उससे पहले पवित्र नहीं हो पाएगा। शबरी करुण क्रंदन कर उठी, भयभीत तो हो गई, वहां से चली गई। और उधर जिस समय मतंग मुनि को ये बात पता चली कि पंपा सरोवर का जल मलिन हो गया है, और उन्हें समझने में देरी नहीं लगी, किसी भक्त का अपमान हुआ है, किसी प्रभु भक्त का अपमान हुआ है, उस भक्त को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शबरी वृक्ष की ओट में रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, प्रभु मैं उनका निरादर नहीं करना चाहती थी, ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मैं तो भक्ति धन पाने आई थी, लेकिन ये क्या हो गया, वो हठयोगी तो मुझसे रुष्ट हो गए, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मतंग मुनि उनके पास गए, कहा पुत्री तुम यहाँ विलाप क्यों कर रही हो, चलो मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। शबरी ने कहा नहीं मुनिवर, आप मुझे स्पर्श मत करें, मैं भील जाति की कन्या हूं, मैं नीच जाति की हूं, यदि आपने मेरा स्पर्श किया तो आपका तप नष्ट हो जाएगा। मतंग मुनि कहने लगे शबरी तप ऐसे नष्ट नहीं होता है, भगवान ने तो सबको एक ही रूप में धरती पर भेजा है, ये तो इंसान ने जाति पाति को बनाया है, भगवान ने जाति पाति नहीं बनाई है, भगवान ने तो मानव बनाया है। उठ चल मेरे आश्रम में चल। शबरी को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। शबरी को रोज सत्संग सुनाते, प्रभु चर्चा सुनाते, प्रभु की महिमा सुनाते, और इस प्रकार शबरी आश्रम की सेवा करती, प्रभु चर्चा सुनती तो बड़ी आनंदित होती। एक दिन शबरी अपने गुरु के पास गई, जाकर दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगी प्रभु जब से मैं आई हूं मैंने आपके श्रीमुख से बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनी है प्रभु की, क्या मैं प्रभु को देख सकती हूँ, मैं प्रभु का अनुभव कर सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भील जाति की हूं, मैं प्रभु को देख नहीं सकती, प्रभु को मिल नहीं सकती। तो प्रभु ने मतंग मुनि कहने लगे शबरी नहीं, शास्त्र कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति उस ईश्वर की अनुभूति कर सकता है, उसका दर्शन कर सकता है। मैं आज तुम्हें ईश्वर का दर्शन करा, तेरी भक्ति की यात्रा शुरू करूंगा। उसी समय शबरी को ज्ञान दिया, उसके भीतर में उस प्रकाश तत्व को प्रकट कर दिया, और शबरी उस धन को पाकर माला माल हो गई, माला माल हो गई। हम देखें कितना सुंदर वृत्तांत संत हमारे समक्ष रख देते हैं, जिनका रहस्य हम कभी कभी समझ नहीं पाते। बाबा कहते हैं आज तक जिसने भी ईश्वर को पाने के लिए कदम बढ़ाया उसे ईश्वर नहीं मिला, लेकिन उसे पूर्ण सद्गुरु मार्ग में मिला, जो उस ईश्वर तक पहुंचाने में सक्षम होता है और एक जीवात्मा की सच्ची मदद करता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। शबरी ने जिज्ञासा व्यक्त की, मैं प्रभु को पाना चाहती हूं, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाई। जब मतंग मुनि जीवन में आए तो उन्होंने भक्ति की यात्रा की शुरुआत कर दी। जब जब भी भक्त ईश्वर को पाने के लिए बढ़ता है तो मार्ग में उसे संत मिलते हैं, मार्ग में उसे सद्गुरु मिलते हैं। प्रहलाद के मन में जिज्ञासा हुई, मुझे श्री हरि को जानना है, नारद मुनि का संग मिल गया। योगानंद परमहंस ने कहा, मुझे इन आंखों के पार से दिव्य लोक का दर्शन करना है, मैं अपने भीतर कैसे उतरूं, मैं उतर नहीं पा रहा हूं। उसके जीवन में युक्तेश्वर गिरी का आगमन हुआ तो जीवन की दिशा को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझे सब ब्रह्म तत्व का सायुज्य करना है, तो सीधे नहीं कर पाए। जीवन में रामकृष्ण परमहंस का आगमन हुआ। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, यदि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, परमात्मा को जानने की अभिलाषा है, तो परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग केवल गुरु है, केवल सद्गुरु है, केवल क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। बिन गुरु होए ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन,
गावही वेद पुराण सुख के लय हरि भक्ति बिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता और वैराग्य के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए जीवन में गुरु की महत्ता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, चाहे कितना प्रयास करके देख लें। शबरी ने हठ योगियों के साथ हठ किया, तप किया, प्रयास किया, भरसक यत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए चरणदास बहुत सुंदर कहते हैं, उन्होंने कहा गुरु दूती बिन सखी पिब ना देखी जाए, भावे तू जप तप कर देखी भावे तीर्थ नहाए। उन्होंने कहा गुरु की कृपा से तो ईश्वर से नहीं मिल सकते, चाहे कितना जप कर लो, तप कर लो, हट कर लो, नेम कर लो, अगर ईश्वर को पाना है तो एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे पास इतने पवित्र शास्त्र हैं, इतने पवित्र ग्रंथ हैं, और इतने पवित्र ग्रंथों के होने के बजाय हम किसी गुरु की शरण में क्यों जाएं? महाराज श्री ने कहा गुरु की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, लेकिन ये शास्त्र हमें उस गुरु तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। महाराज जी ने कहा यदि एक इंसान एक पुस्तक को पढ़ रहा है, एक व्यक्ति, उस पर लिखा है घोड़े की सवारी कैसे करनी है, लेकिन वो व्यक्ति जाकर सवारी करने की बजाय उस पुस्तक पर ही बैठ जाए चढ़कर, तो क्या वो अच्छा घुड़सवार बन सकता है? एक व्यक्ति पुस्तक में गंगा के बारे में बड़ी महिमा सुन रहा है और सोचे मैंने तो पढ़ लिया है, अब मुझे गंगा में स्नान करने की क्या आवश्यकता, मुझे तो ऐसे पुण्य मिल जाएंगे, तो क्या पुण्य मिल जाएंगे? एक व्यक्ति रोगी है लेकिन किताब में औषधि पढ़ रहा है, क्या पढ़ने से उसका रोग दूर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जो पुस्तक में लिखा है उस रोग की दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर रोग ठीक होगा। इसी प्रकार से शास्त्र हमें मील पत्थर की तरह मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्म को कैसे पाना है, वो कहते हैं ऐसे तत्ववेता की शरण में जा जो बातें ना करे, ईश्वर का दर्शन करा दे। ये शास्त्र ही तो संदेश देते हैं। ये पवित्र शास्त्रों को जीवन में धारण करना है, जीवन में उनका अनुसरण करना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यते वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम वापनोति न सुखं न पराम गतिम। जो शास्त्रों के कहे अनुसार नहीं चलता है उसे स्वप्न में भी सुख की और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। और शास्त्र कहते हैं गुरु चाहिए, न विना गुरु संबंधम ज्ञानस्यादि गमः स्मृतः। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और भक्तों ने, संतों ने समस्त मानव जाति को प्रेरणा देते हुए कहा अगर है ज्ञान